अस्सलाम वालेकुम आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। तो आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ फ्राइडे से, और फ्राइडे से लेके ईद तक के सारे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था फ्राइडे का दिन, रोज़ा था मेरा, मैं रोज़ा थी फ्राइडे वाले दिन। तो फिर मम्मा ने यहाँ पे इफ़्तारी बनाई। ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए मैंने, बस इफ़्तारी से स्टार्ट की हुई थी। तो यहाँ पे बस मम्मा ने कॉर्न वगैरह बनाया हुआ था, साथ में चाय वगैरह दी हुई थी। और फ्राइडे वाले दिन ईद से पहले जो घर वाले काम होते हैं ना, वो सारे मैंने किए हुए थे। और यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, जो ईद के लिए शॉपिंग करनी होती है, सेमिया शीर खुरमा वगैरह बनाने के लिए। तो वो वाली शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी मैं आयमन के साथ। आप सबको तो पता ही होगा कि सेमिया मैं रत्नदीप मार्केट से लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे बारीक सेमिया आसानी से मिल जाती हैं। तो फिर बस यहाँ से सेमिया लिया बारीक वाले, और जो दूध होता है गुड लाइफ पैकेट टेट्रा पैक्स में आते हैं, तो फिर वो ज़्यादा दिनों तक चल भी जाते हैं और दूध ख़राब भी नहीं होता। तो फिर वो लिए। और यहाँ पे मिल्क मेड भी था, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लेना है। तो फिर मैं साथ साथ क्लिप्स भी ले रही थी, और ये अयमन अपनी शरारतों में लगा हुआ था। मम्मा ने साथ में कहा हुआ था कि जो आईडी के मलाबार परोठा होता है, तो वो भी ले लो ताकि ब्रेकफ़ास्ट में हम खा सकें और मुझे ब्रेकफ़ास्ट ना बनाना पड़े। तो वैसे तो ब्रेकफ़ास्ट हम बाहर से मंगवाते हैं या फिर मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने परोठा भी ले लिया ताकि कल के लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी आसानी हो जाए। तो बस यहाँ से जब शॉपिंग हो गई थी ना, तो फिर हम लोग गए थे ड्राई फ्रूट शॉप के लिए। उसके बाद हम गए थे लेडीज़ कॉर्नर शॉप। तो वहाँ पे मैंने क्लिप्स नहीं लिए हुए, घर आके मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने चूड़ियाँ लेनी हुई थी। तो सिर्फ चूड़ियाँ ही लेनी हुई थी, लेकिन मुझे वहाँ पे रिंग्स इतने ज़्यादा पसंद आए थे ना, तो फिर मम्मा को भी मैंने आकर दिखाया था कि देखिए मैंने कितनी रिंग्स ली हैं। और मुझे तो रिंग्स का इतना ऑब्सेशन है ना कि मेरे पास बहुत सारी रिंग्स है, और कुछ उनमें से ख़राब भी हो चुकी हैं, इतना मैं पहनती हूँ। तो फिर सोचा कि ले ही लेती हूँ, बार बार कहाँ मैं शॉपिंग करती हूँ रिंग्स वाली, तो फिर इसलिए ले ली। एंड देन बस जो नेक्स्ट वाले दिन के काम होते हैं ना, जैसे कि ड्राई फ्रूट कटिंग करना, तो फिर उसके लिए आसानी हो तो फिर मैं रात में ही यहाँ पे कट करके रख रही हूँ, ताकि सुबह इतना जल्दबाजी में कुछ ख़राब ना हो जाए ना। तो फिर इसलिए सुकून से अभी मैं बैठी हुई थी, ताकि जो भी काजू पिस्ता बादाम है तो फिर वो मैं कट कर लूँ। बादाम मैंने भिगो के रखे हुए थे पीछे वाले सेल्फ में, अगर आप देख सकते हो तो आपको दिख रहा होगा। एंड देन यहाँ पे जब काजू पिस्ता और सिर्फ इन दोनों की ही कटिंग करनी थी, बस इनको मिक्स करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ था बॉक्स में, कंटेनर में। फिर मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी ताकि मैं यहाँ पे अपनी जो न्यू वाली बेडशीट है ना, तो वो यहाँ पे बिछा सकूँ। एंड ये बेडशीट मैंने काफ़ी टाइम पहले ली हुई थी, आई थिंक 1 ईयर हो गया है, लेकिन मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ था। तो फिर अभी सोचा कि ईद है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। मैं जब ये बेडशीट ले रही थी ना, तो फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा मेरे रूम के लिए, लेकिन जब मैंने इसको बिछाया हुआ था अपने रूम में, तो ये इतना अच्छा लग रहा था कि सारे रूम का फर्नीचर ब्लैक एंड ब्राउन में है, डार्क कॉफ़ी कलर में, और डोर्स भी कॉफ़ी कलर के ही है हमारे घर के। तो फिर जो मेरा वॉलपेपर है रूम का, तो उसके साथ ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन रहा था और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आप सबको भी अच्छा लग रहा है ना। जब सारे काम हो गए थे ना, तो फिर जब सो रहे थे तो मम्मा ने कहा कि मुझे मेहंदी लगा दो फिंगर्स पे। तो मैंने उनके हाथ पे भी सिंपल सा डिज़ाइन डाल दिया हुआ था शुरू में। और उसके बाद जब वो सो रही थी ना, तो फिर मैंने उनका फुल मतलब थोड़ा हाथ तो भर ही दिया हुआ था। वो आधी रात को उठी हुई थी, फिर मुझे कहा हुआ था कि तुम मेरा क्या हाथ ख़राब करने के लिए बैठी हुई हो। तो फिर मुझे लगा कि जब उनको एंडिंग में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा ना, तो फिर इसलिए उन्होंने एंडिंग में भी उठ के देखा हुआ था कि अच्छा, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, माशाल्लाह, अच्छा डिज़ाइन डाला है तुमने। उन्होंने भी तारीफ़ कर दी इस तरह से, तो फिर मुझे भी खुशी हुई। और मैंने नहीं डाली हुई थी मेहंदी, बस मैंने मम्मा को लगा दी हुई थी। पता नहीं मेरा क्यों मूड ही नहीं बन रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं, तो सिर्फ़ इसलिए मम्मा को लगा दी।
एंड देन ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और सुबह मैं उठी हुई थी, यहाँ पे चाय वगैरह बनाया और चाय एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद मैं डैडी को उठाने गई हुई थी, फिर उन्होंने ड्रेस दिया आयरन करने के लिए, तो फिर उनका ड्रेस आयरन करना था, तो फिर इसको इस्त्री करके तो ना मैं आपको लुक दिखाती हूँ इसका। मैं जब डैड का ड्रेस आयरन कर रही थी तो उतने में मम्मा भी गई हुई थी आयमन को उठाने के लिए, ताकि वो भी जल्दी से उठ के फ़्रेश हो जाए ना, क्योंकि नमाज़ जो है ना वो ईदगाह पे 9 ओ क्लॉक को होती है और जहाँ पे मेरे डैड और भाई पढ़ने जाते हैं तो फिर वहाँ पे सेकेंड राउंड होता है 9:30 to 10 आई थिंक, तो वहाँ पे जाते हैं। हमने ना बकरीद के लिए अलग से कोई शॉपिंग नहीं की हुई थी। रमज़ान में जो हमने कपड़े लिए हुए थे लेकिन पहने नहीं हुए थे, तो फिर वही जो है ना बकरीद पे हम लोगों ने पहने हुए थे। तो फिर रात को ही मैंने मेरा और मॉम का भी ड्रेस जो अंदर रखा हुआ था तो फिर वो भी निकाल के साइड पे रखा हुआ था। जब डैड का ड्रेस मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया हुआ था, उनको दे दिया हुआ था, तो फिर जो कपड़े मैंने निकाल के साइड में रखे हुए थे तो फिर सोचा कि वो भी आयरन करके रख ही लेती हूँ। कुछ हेवी कपड़ों को ना आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आयरन करना पड़ता है, क्योंकि अंदर आप बहुत ही दबा के रखो या फिर पोटलियों में बांध के रखो ना तो फिर वो फोल्डिंग्स आ जाती हैं कपड़ों में। तो फिर बस यहाँ पे मैं निकाल रही थी आयरन करने के लिए। और मेरा जो ड्रेस था ना वो एक्चुअली तो मॉम का था, उनको उनके रिलेटिव्स ने दिया हुआ था। फिर मैंने मम्मा से कहा कि मुझे चाहिए, और इस तरह का हैवी दुपट्टा का ड्रेस जो है ना मेरे पास एक भी नहीं था, तो फिर मुझे लेना था उनसे, तो फिर उन्होंने दे दिया हुआ था। और मैंने इसको स्टिच करवाया था अकॉर्डिंग टू माय विश। मैंने बेल स्लीव्स रखे हुए थे इसके, और बॉटम भी बेल बॉटम्स रखे हुए थे ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए इसका। और बॉटम प्लेन आया था इसका। फिर मैंने अलग से लेस लिया हुआ था शॉप से, फिर इसको बॉटम में यहाँ पे बॉर्डर के लिए लगाने के लिए कहा हुआ था, तो फिर बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी इसकी बॉटम की भी। और इस तरह से लग रहा था कि जैसे ये ड्रेस के साथ ही आया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ये मम्मा का ड्रेस है, ये मैंने लिया हुआ था मॉम के लिए शीन इट से, बहुत टाइम पहले लिया हुआ था और वो रमज़ान में पहनने वाली थी लेकिन नहीं पहना हुआ था ना, तो फिर इसलिए बकरीद पे पहन रही है। टॉप एंड बॉटम सेम कलर एंड क्लॉथ के हैं, एंड चुन्नी जो है ना वो ग्रीन कलर की रखी हुई है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट था इसका भी और काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी इसकी। और खैर यहाँ पे मैंने मॉम का ड्रेस जो है वो प्रेस कर लिया हुआ था, तो फिर यहाँ पे मैं इसकी फुल लुक दिखा रही हूँ यहाँ पे हैंगर पे लगा के। इसके बाद मुझे अपना ड्रेस भी आयरन करना था, तो फिर जब मैंने अपना ड्रेस आयरन कर रही थी ना तो फिर नेक के पास थोड़ा सा जल गया हुआ था, तो फिर उसको मैंने कवर अप कर लिया हुआ था थोड़ा हाथ से स्टिच करके, तो फिर वो उतना नज़र नहीं आ रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने आपको अपना ड्रेस का फुल लुक भी दिखा दिया हुआ है। बस यहाँ पे मैंने बैंगल्स निकाल रही हूँ, ये मॉम के लिए ली हुई थी मैंने, तो ये वो पहनेंगी। और मैंने जो चूड़ियाँ ली है वो मैंने निकाल ली हैं, तो फिर यहाँ पर मैं मैच करूँगी कुछ एक्स्ट्रा बैंगल के साथ। तो फिर यहाँ पर जब मैंने मैच कर ली हुई थी तो फिर ये वाला सेट और लुक अच्छा दिख रहा था मुझे, तो फिर इसके साथ मैंने पैर अप किया हुआ था। मम्मा ने परोठा जो है ना वो गरम कर लिया हुआ था और चिकन फ्राई बनाया हुआ था, तो फिर वही हम यहाँ पे खा रहे हैं। और ब्रेकफास्ट जब कर लिया हुआ था ना तो फिर उसके बाद बादाम की कटिंग वगैरह करनी बाकी रहती थी, तो फिर उसके बाद वो किया। और बादाम जो है ना वो मम्मा छील के दे रही थी मुझे और मैं साथ साथ कटिंग कर रही थी। खैर इस टाइम पे मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, तो फिर मुझे था कि मैं बस सो जाऊं किसी तरह से, लेकिन काम भी करना था, फ्रेश भी होना था। ईद सोकर तो नहीं गुजार सकते ना, तो फिर बस यहाँ पे ऐसे तैसे करके बैठी हुई थी मैं मम्मा के साथ और कटिंग वगैरह कर रही थी बादाम की। हम हर साल शीर खुरमा बहुत ज़्यादा बनाते हैं और वर्कशॉप में बांट देते हैं, तो फिर यहाँ पे बड़े वाला जो भगोना होता है वो मम्मा ने धोकर दिया था, तो फिर बस यहाँ पे सारा कुछ रेडी कर ही लिया हुआ था। और जो दूध वगैरह थी वो भी निकाल के रख लिया हुआ था।
और यहाँ पे मैं स्टार्ट भी कर रही थी शीर खुरमा बनाना, लेकिन मम्मा ने कहा हुआ था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा ठहर के ना, तो फिर इसलिए उन्होंने ना सिंगल गैस स्टव जो होता है वो निकाला हुआ था और यहाँ पे रख दिया हुआ था भगोना जो था निकाल के। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ शीर खुरमा, जो भी पैकेट्स लिए हुए थे गुड लाइफ के मिल्क के, तो फिर वो यहाँ पे डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था और यहाँ पे मैं मिल्क मेड जो है वो सारा एक वाला पूरा बॉटल जो है वो पोर कर रही हूँ। और आई थिंक 5 लीटर के ऊपर ही शीर खुरमा बन रहा है, क्योंकि 5 लीटर का मिल्क मैंने डाला हुआ था और साथ में 2 या 3 ग्लास पानी भी डाले हुए थे, क्योंकि ये वाला दूध काफ़ी ज़्यादा थिक होता है और वैसे भी। और यहाँ पे शुगर वगैरह भी डाल के रख दिया हुआ था और अच्छे से हिला लिया हुआ था, कंडेंस मिल्क जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। लो फ्लेम पे हो तो फिर वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, वरना नीचे से फिर वो जल जाता है, तो फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती। और यहाँ पे जो है ना जो सेमिया के पैकेट्स हैं बारीक सेमिया के, तो फिर वो यहाँ पे कट करके क्रश कर रही हूँ अलग से भगोने में, ताकि ये डस्ट जो है इसका जो भी है ना वो नीचे ना गिरे और फैले ना। तो फिर एक भगोने में डाल के कर लो तो फिर आसानी हो जाती है। और उसके बाद जब दूध बॉयल हो चुका था थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद जो घी है वो भी यहाँ पे मेल्ट कर रही हूँ अलग से छोटे वाले पकोने में। तो फिर इसको जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना वो इसमें डालूँगी, थोड़े से हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो फिर इसका थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा। और उसकी थोड़ी देर बाद ना इलायची का पाउडर मैंने दूध में ऐड कर दिया हुआ था, मिक्स कर दिया हुआ था। और उसके बाद जो क्रश किया हुआ सेमिया है बारीक वाला, तो फिर वो इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद जो घी वाले ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हुए थे फिर वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो फिर बस ये बन के तैयार हो गया है हमारा शीर खुरमा। तो ये अब जाएगा वर्कशॉप में आधा और नेबर और फ्रेंड्स जो है डैडी के, तो फिर वहाँ पे आधे जाएंगे आधे आधे बॉक्सेस में। और उसके बाद हम लोग अपने लिए भी साइड में निकाल के रखते हैं, ताकि 1-2 दिन तक ईद जो है ना वो घर पे बनी रहे। तो फिर यहाँ पे हमने अपने लिए भी निकाल के रखा हुआ था। उसके बाद मैं फ़्रेश होने चली गई हुई थी और तैयार वगैरह जब हो लिया हुआ था ना, तो फिर यहाँ पे बस थोड़े जो क्लिप्स ले रही हूँ वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुर्बानी वाले ईद के दिन ना इतना ज़्यादा काम होता है, तो फिर आई थिंक सबके घर में ही होता है जो भी लोग कुर्बानी वगैरह करते हैं। तो फिर यहाँ पे भी उतने ज़्यादा क्लिप्स मैंने जिस तरह से रमज़ान के लिए हुए थे, लास्ट ईयर लिए हुए थे, उस तरह से नहीं लिए हुए। तो बस यहाँ पे साथ साथ काम करते हुए ही क्लिप्स ले रही थी। और यहाँ पे डैड ने कहा हुआ था कि बॉक्सेस में शीर खुरमा डाल के रख दो, तो फिर वही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और साथ में जो गोश्त होता है फिर वो भी डैड जो है बॉक्सेस में डाल के रखे हुए थे, तो फिर उसके भी क्लिप्स लिए हुए थे मैंने। बॉक्सेस जो है ना वो बन के रेडी हो चुके थे बंटने के लिए, तो फिर आयमन जाएगा इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और मम्मा ने जो है ना, मैंने जब शीर खुरमा रेडी कर लिया हुआ था उसके बाद बिरयानी बनाई हुई थी मम्मा ने, तो फिर लंच में वो किया। और मैंने जो है ना वो लंच नहीं किया हुआ था, तो फिर इसलिए मैंने क्लिप्स नहीं लिए हुए थे। उसके बाद जो प्रॉपर तैयार होना होता है ना, तो फिर वो हुआ। और उसके बाद मैं मम्मा के भी क्लिप्स ले रही हूँ यहाँ पे, और साथ में मैंने कुछ अपनी भी क्लिप्स ली हुई हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि मेरी फुल लुक कैसी है और रेट कीजिएगा मेरी लुक को आउट ऑफ 10। तो फिर यहाँ पे मैं वेट भी करूँगी आप सबके रिप्लाइज़ का। एंड देन उसके बाद मैं और मॉम बैठे हुए थे, फिर मैंने मॉम की क्लिप ली मेहंदी की जो मैंने उनको डाली हुई थी। और उसके बाद बस ये वाला जो टाइम होता है ना सबको कॉल करने का, ईद मुबारक करने का, तो फिर वो वाला टाइम चल रहा था। साथ में चाय भी बनाई हुई थी मामा ने, तो फिर यहाँ पे चाय भी एंजॉय कर रही हूँ। और साथ में मैंने शीर खुरमा भी लिया हुआ था। और उसके बाद शाम के वक्त निशा अखिल भी आए हुए थे, तो फिर उनको शीर खुरमा दिया। बैठे हुए थे हम लोग बातें करते हुए, शीर खुरमा एंजॉय करते हुए। फिर मैंने निशा का भी फुल लुक लिया हुआ था, वो भी आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ।
एंड उसके थोड़ी देर बाद ना हम लोग ऊपर छत पे गए हुए थे, तो फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझसे कह रही थी कि आपके पास तो आधा जिम घर पे ही है, तो फिर आप घर पे जिम क्यों नहीं करती। अब मैं क्या ही कहूँ कि मेरा तो रोज़ ही जिम होता है घर पे, और बाकी वीकडेज़ में तो इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं आधा दिन तो है ना मैं अपने रूम में गुजारती हूँ, बाकी आधा किचन और हॉल में, तो फिर बस इसी में टाइम चला जाता है। फिर बस वीकेंड्स बचते हैं मेरे पास, तो फिर वो रेस्ट करती हूँ, तो फिर अब मैं जिम कहाँ करूँ। तो फिर यहाँ पे जी मम्मा ने मंगाया हुआ था माज़ा और थम्स अप और लेस वगैरह, तो फिर यहाँ पे हम वो एंजॉय कर रहे थे। उसकी थोड़ी देर बाद ना हम लोग निकल रहे थे आंटी के घर जाने के लिए। फिर मैं भी रेडी हो गई थी जाने के लिए। फिर यहाँ पे जब हम लोग आंटी के घर गए हुए थे, तो फिर वहाँ से उसके बाद ना मैंने ज़्यादा कुछ क्लिप्स नहीं लिए हुए थे, बस जो हल्के फुल्के लिए हुए थे वही सब आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आंटी के घर आ गए हुए थे ना, तो फिर आयमन ने टीवी पे मेरा वाला चैनल लगाया हुआ था और क्लिप्स ले रहा था, फ़ोटोज़ ले रहा था। मैंने भी सोचा कि ये क्लिप ले लेती हूँ, ऐड कर देती हूँ व्लॉग में, और आंटी ने शीर खुरमा दिया हुआ था, तो फिर हम लोगों ने वो एंजॉय किया। एंड या मैं बस यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लास्ट भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।